हाय गाइस, साहिल रहे। सो यार, WBJ 2024 काउंसलिंग राउंड 2 का रिजल्ट आउट हो गया है और आई होप आपको आपका डिजायर कॉलेज मिल गया होगा। सो अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, कोई बात नहीं है, आपको एक फिर मौका मिलता है मॉप अप राउंड का। सो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल देखेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है। सो हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। सो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। WBJ के साथ साथ अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगा। और इसके साथ साथ जो ITS कंपनी में रिक्रूटमेंट होता है, यानी ओपनिंग्स जो उसके आते हैं, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लाता हूँ। सो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप काउंसलिंग में कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, सो आप मेरा पेड मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करूंगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग, और फोन कॉल सपोर्ट आपको अप टू कॉलेज एडमिशन प्रोवाइड करूंगा। सो इसके लिए मैं बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट चार्ज कर रहा हूँ, और इससे रिलेटेड सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो इसमें हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। मॉक अप राउंड की क्या एलिजिबिलिटी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। सो वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका आप देख सकते हो, कैंडिडेट्स हु आर नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड 1 और राउंड 2। अगर राउंड 1 और राउंड 2 में आपको कोई सीट नहीं मिला है तो आप एलिजिबल हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप करके अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट्स पेड सीट एक्सेप्टेंस फी आइदर इन राउंड 1 और राउंड 2 बट नॉट टेकन एडमिशन। ये इंपॉर्टेंट है। राउंड 1 और राउंड 2 में अगर किसी को सीट मिला है और उसने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया है, लेकिन एडमिशन नहीं लिया है, उस केस में आप एलिजिबल हो मॉप अप राउंड में अप्लाई करने के लिए। थर्ड है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर, यानी कि राउंड 1 और राउंड 2 में किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है तो आप एलिजिबल हो, आप फ्रेश यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके मॉप अप राउंड में अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हो, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट those who have withdrawn or made an exit due to various reason from the e-counseling system during previous rounds। यानी कि सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनको छोड़कर जो कि विड्रॉ कर चुके हैं काउंसलिंग से, यानी कि एग्जिट हो गए हो आप, या वैसे कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। सो दो सिनेरियो में आप एलिजिबल नहीं होते हो। पहला, अगर आपने विड्रॉ कर लिया है काउंसलिंग से तो आप एलिजिबल नहीं हो मॉप अप के लिए। सेकेंड, वो स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन ले लिया है या तो राउंड 1 या राउंड 2 में, वो कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो मॉप अप में। सो आई होप यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉप अप राउंड के बारे में जो हम लोग देख लेते हैं। सो इस पॉइंट में ये बताया गया है, रजिस्ट्रेशन फी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर आप फर्स्ट राउंड में यानी राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए हो और मॉप अप में जा रहे हो, सो उस कैंडिडेट को 200 रुपीज़ फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे। लेकिन अगर आप कंप्लीटली फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, यानी कि राउंड 1 और राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट नहीं किए हो, आप डायरेक्टली मॉप अप में जा रहे हो, सो उनको 1000 रुपीज़ पे करना होगा। आप अगर JEE मेन से जाते के रैंक के थ्रू करते हो या WBJ के थ्रू, दोनों केस में आपको 1000 पे करने होंगे। ये पॉइंट आप देख सकते हो, ई नंबर पॉइंट, ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द मॉप अप राउंड विल हैव टू गिव देयर चॉइसेस इंस्टीट्यूट ब्रांचेस अफ्रेश। यानी कि आप मॉप अप राउंड में फिर से आपको चॉइस फिलिंग फ्रेश देना होगा, यानी कि पहले आप अगर किए होगे तो वो कोई मायने नहीं रखता है, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग देने होंगे। एफ नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द कैंडिडेट मस्ट कॉन्शियसली नोट दैट इफ ही सी इज अलॉटेड ए न्यू सीट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मॉप अप राउंड में आपको कोई सीट मिलता है, सो प्रीवियसली मिले हुए सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि एलिजिबिलिटी मैं जब बता रहा था वहां पर एक पॉइंट लिखा था कि आपको अगर सीट मिला और आपने सीट एक्सेप्टेंस भी दिया लेकिन एडमिशन नहीं आप लिए हो, सो उस केस में यानी कि आप होल्ड करके रखे हो उस सीट को, क्योंकि सीट एक्सेप्टेंस भी आपका दिया हुआ है, सो वो सब ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो जाएगा अगर मॉप अप में न्यू सीट मिलता है तो। सो वो पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। If the candidate has paid the seat acceptance fee, caution money 5000 in any earlier round and a new seat is allotted in the mop-up round, the seat acceptance fee paid by him or earlier will be considered for the new institute। हाँ, ये पॉइंट इससे रिलेटेड है F नंबर से। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपने सीट एक्सेप्टेंस भी सपोज दिया होगा राउंड 1 और राउंड 2 में, आपको कोई अगर कॉलेज मिला है तो, और आपने एडमिशन नहीं लिया, मॉप अप राउंड में फिर से आपको सीट मिलता है। सो इस केस में जो फिर से आपको सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं देने होंगे, वो 5000 जो है वो यहाँ पर मैनेज हो जाएगा।
एज नंबर है देयर विल बी ओनली वन मॉप अप राउंड। यस, WBJ में ये मॉप अप राउंड ही आपका लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होगा। गवर्नमेंट कॉलेज डिसेंट्रलाइज राउंड कंडक्ट करती है, सो वो कंडक्ट करेगी, लेकिन मॉप अप राउंड यानी कि काउंसलिंग जो होता है वो मॉप अप राउंड उसका लास्ट प्रोसेस है। आई होप यहाँ पर जो पॉइंट मेंशन किया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो।